जय हिंद। मेरा नाम मनोज मंडल है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है, पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहूंगा। ये वाला जो वर्ड लिखा हुआ है, ये आप जो देख पा रहे हो, तो इसको हम जो आज के इस वीडियो में इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे सरलपति। ठीक है, इस वाले वर्ड को सरलपति बोलेंगे। तो वीडियो का जो टॉपिक है वो है एसआईपी की सच्चाई। क्या आप सरलपति बन सकते हैं? क्या आपको एसआईपी में निवेश करना चाहिए? तो इसके पीछे जो भी सच्चाई है उसको हम जानने की कोशिश करें। देखिए, जिनको लगता है टाइम नहीं है और वो वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, तो इसका आंसर है हाँ भी और ना भी। अब ये दोनों आंसर सुन के आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ नॉलेज गेन करना चाहिए और एसआईपी अगर हाँ है ना है तो कैसे है, उस पूरे अगर तथ्य को आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल में अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिन लोगों को लगता है कि एसआईपी में हमेशा जो है मुनाफा मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। एसआईपी में हमेशा मुनाफा नहीं होता। जिन लोगों को ये लगता है, जो लोग सोचते हैं, मानते हैं कि एसआईपी से सिर्फ पैसा जो है बढ़ता रहता है, तो क्या इसके पीछे सच्चाई है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि एसआईपी में जो है पैसा आपका हमेशा बढ़ता रहेगा, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश करते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस ये लगा रहता है। किसी साल आपको प्रॉफिट दिखा देगा 5-10% का, तो किसी साल आपको नेगेटिव रिटर्न दिखा देगा। तो ये एसआईपी में ऐसा वॉलेटिलिटी चलता रहता है। अब सवाल ये आता है कि क्या करें? तो क्या करना चाहिए आपको? यदि आप एसआईपी करना चाहते हैं, सोच रहे हैं, बना लिया है मन, तो लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा सही हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आएंगे तो एसआईपी आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अब लॉन्ग टर्म कितना? यदि आपके पास 10 से 7 साल का समय है तो यहाँ पे हम 2 इतिहास देखेंगे। इतिहास का क्या मतलब हुआ कि पास्ट का रिकॉर्ड देखेंगे और पास्ट का रिकॉर्ड पर हम अनुमान लगा सकते हैं। तो 1 साल का देखेंगे और 2 साल का देखेंगे, और इन दोनों में आप डिफरेंस खुद देखना कि डिफरेंट आपको क्या दिख रहा है। देखिए, यहां पे हम गए और यहां पे जाने के बाद हमने क्या किया, 1 साल सिलेक्ट किया। देखिए, ऑल एएमसी इक्विटी लार्ज कैप, यहां पे जो हमने अमाउंट सिलेक्ट किया 10 लाख रुपए किया वन टाइम। इक्विटी लार्ज कैप हमने सिलेक्ट किया और यहां पे 1 ईयर हमने टाइम फ्रेम को सिलेक्ट किया। और जैसे कि आप जानते हैं कि अभी मार्केट में जो है स्मॉल कैप 21% के आसपास जो है अभी नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, मिड कैप जो है 19% के आसपास नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, और लार्ज कैप जो है 14% के आसपास नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे 1 ईयर सिलेक्ट किया और आप देख सकते हैं कि रिटर्न मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप इसने जो जनरेट करके दिया है 21% का। उसके बाद अगर बात करें डीएसपी टॉप की, तो देख सकते हैं कि 10 लाख रुपए से 11 लाख रुपए बना के दिया है 1 साल के अंदर, और 11% का रिटर्न है। तो कोई 21%, कोई 11%, कोई 7% और कोई 5% और कोई 5%, कोई 4%। अगर ऐसे करते करते जाए 3% भी हुआ, और ये आपका 3% भी हुआ, 3%, 2%, 2%, 2%, 1%, 0.94%। ऐसे करते करते आप देख सकते हैं कि नेगेटिव रिटर्न भी आपको दिख रहा है। कहने का अर्थ यह हुआ कि यही आज से आप 6 महीने से पहले या फिर 7 महीने से पहले का जो रिटर्न आप देख रहे थे, तो यहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दिख रहा था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि यहां पे नेगेटिव रिटर्न हो गया? तो उसके पीछे वही सच्चाई है कि अभी जो है स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स, ये सब डाउन है। यहीं पे अगर बात की जाए लंबे समय की, जैसे मैंने बोला था कि अगर लंबे समय के लिए अगर आप एसआईपी करते हैं तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं हमने चुना ऑल एएमसी और वही इक्विटी लार्ज कैप हमने चुना। उदाहरण के लिए इतिहास आपको दिखा रहा हूं, और टाइम फ्रेम हमने चुना 10 साल, 10 ईयर के लिए। तो यहां से वही 10 लाख रुपए, और आप देख सकते हैं यहां पे एएमसी वाइज कि आईसीआईसी प्रोड्यूशनल ब्लू चिप 60,000 करोड़ इसका यूम है, 12% का रिटर्न लास्ट 10 ईयर का इसने जनरेट करके दिया है। देखिए, 10 लाख रुपए वन टाइम, 32 लाख रुपए जो है इस फंड का भी दिख रहा है आपको। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप आप देख सकते हैं 12%, यानी कि 12% का रिटर्न। यहीं पे बात करें नेक्स्ट की 11% का रिटर्न, 11% का, 11% का। ये भी जो है मार्केट करेक्शन होने के कारण, मार्केट में गिरावट होने के कारण ये भी जो रिटर्न है धीरे धीरे जो है कम हो गया 10 साल का। आप यहीं बात करें सबसे नीचे वाले फंड की, तो आप देख सकते हैं कि 8% का भी रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है। कौन सा फंड है ये? देख सकते हैं लार्ज कैप, यानी कि टोरस लार्ज कैप फंड जो है
8% तक का भी रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो ये सिर्फ उदाहरण था कि आपने देखा कि 10 लाख रुपए वन टाइम और 21,60,000 रुपए इसने जनरेट करके दिया। तो कहने का ये अर्थ है कि एक साल में आपने देखा नेगेटिव रिटर्न भी दिया है। अब नेगेटिव रिटर्न दिया है तो बहुत सारे लोगों का सवाल भी होता है कि सर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट भी माइनस हो जाएगा क्या, मूलधन भी माइनस होता है क्या? तो उसके बारे में भी अभी जानने वाले हैं। सही म्यूचुअल फंड का चुनाव, जब भी आप म्यूचुअल फंड में SIP करना चाहते हैं, सोच लिया है तो सही म्यूचुअल फंड का आपको चुनाव करना चाहिए। और कैसे करेंगे? रिसर्च करके। जब तक आप इसको रिसर्च नहीं करेंगे तो सही म्यूचुअल फंड का आप चुनाव नहीं कर सकते हैं। फिर आप वीडियो देख के इधर उधर की बातें सुन के आप गलत सलत फंड में अगर चुन लेते हैं तो उस कंडीशन में जो है आपका पैसा नेगेटिव रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि मार्केट जो है गिरने पर, जब मार्केट गिरती है तो डर कर जो है SIP को बंद कर देते हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए आप ऐसा देख सकते हैं कि ये 6 महीने का जो है रिकॉर्ड है, पास्ट का इतिहास है। 6 महीने का अगर रिटर्न आप देखोगे तो 11% जो है यहां पे माइनस आपको दिखा रहा है। आज से 6 महीने पहले SIP चालू किया था या फिर लमसम के जरिए पैसा डाला था तो उनकी पोर्टफोलियो में 11% का रिटर्न जो है नेगेटिव दिख रहा है। देख सकते हैं 2986 अंक जो है माइनस हो चुका है। तो सोचो कि यदि आपने वन टाइम आज से 6 महीने पहले 1.5 लाख रुपए निवेश किया था और नेगेटिव की बात करें, एक उदाहरण मानते हैं यहाँ पे कि अगर 20,000 रुपये यदि माइनस हो जाता है तो क्या करते हो? आप डर कर जो है SIP को बंद कर देते हो, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको लंबे समय में अच्छा खासा जो है पैसा गेन करना है तो आपको SIP नहीं बंद करना चाहिए। यहीं पे दूसरा उदाहरण से आपको समझ में आएगा कि हमने जो है 6 मंथ का टाइम फ्रेम ना करके, देखिए सब कुछ वही है, मार्केट की समरी है 22,397 और हमने सिर्फ टाइम पीरियड को बढ़ा दिया और मार्केट का जो है रिकॉर्ड देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो रिटर्न इसने दिया है लास्ट 5 ईयर में वो 156% का यहाँ पे रिटर्न दिख रहा है। आपको दिख रहा है ना 156% का टोटल ओवरऑल। तो धीरे धीरे जो है मार्केट जो है अभी ग्रीन है, मतलब तो ये चलता है मार्केट में। तो यदि आप लंबे समय का टाइम देंगे तो ही कुछ हो सकता है आपके म्यूचुअल फंड में। और अगर आप सोच रहे कि 1 साल 2 साल के लिए आएंगे तो फिर जो है ना SIP में यहाँ पे मूर्खता वाली बात हो सकती है। अगर यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल में पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करके और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। क्या SIP से सरलपति बना जा सकता है? और सरलपति क्यों बोल रहा हूं, मैंने ऊपर ही क्लियर कर दिया आपको। इसके पीछे सच क्या है? तो सच इसको ऐसे समझिए एक उदाहरण के माध्यम से कि मान लीजिए कि मंथली SIP अमाउंट 5,000 रुपए हम यहाँ पे मानते हैं, नंबर ऑफ ईयर 26 साल मानते हैं और एनुअल रिटर्न मान के चल रहे हैं 12% का। तो 12% के हिसाब से सरलपति बना जा सकता है। तो इसको हम यहां से देख सकते हैं 5,000 रुपए मंथली SIP, 26 साल और 12% का रिटर्न। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि मैच्योरिटी वैल्यू कितना बन रहा है, 1 सरल, थोड़ा सा ज्यादा बन रहा है और इन्वेस्ट जो हुआ था वो कितना हुआ है, 15,60,000। तो देखिए 12% के हिसाब से अगर आपको रिटर्न मिलता है, आपने जिस भी XYZ म्यूचुअल फंड में SIP या फिर लमसम के जरिए निवेश किया है और इतना रिटर्न मिलता है तो ही आप सरलपति बन सकते हैं। लेकिन अगर नहीं मिला तो यहाँ पे टाइम फ्रेम कितना लगा, 26 साल। और अगर नहीं मिला, 8% का मिला तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि 5,000 रुपए मंथली, 35 साल के लिए 8% का रिटर्न। तो यहां से आप देख सकते हैं कि टोटल जो आपका निवेश हुआ, इनके जमा हुआ 21 लाख रुपए और यहां पे देख सकते हैं कि 1 सरल 15 लाख। अगर 8% का रिटर्न मिलता है तो 35 साल के बाद जो है आपका 1 सरल बन सकता है। तो सोचो कि अगर आपने रिसर्च नहीं किया, फंड को देखा नहीं, समझा नहीं और किसी के कहने से अगर आपने निवेश कर दिया तो गलती अभी हो सकती है। अब यहाँ पे बात करते हैं स्टेप अप SIP की। तो स्टेप अप SIP में क्या होता है कि देखिए सारा ना 5%, 10%, 20% के दर से यदि आप बढ़ाते हैं तो इसका आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है। इसके बारे में यदि आप फुल डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो आप देख सकते हैं, गमडर एडू चैनल पे ये वाली वीडियो है, उसको जाके आप जरूर वॉच करिएगा। जब उसको जाके वॉच करेंगे तो इसके बारे में आपको अच्छे से डिटेल में पता चल जाएगा। उदाहरण के लिए कैलकुलेट करते हैं कि वही 5,000 रुपए मंथली SIP और 20 साल का समय हम मानते हैं। वहां तो 25 साल का समय का उदाहरण माना था, यहाँ पे 20 साल, यानी कि 240 मंथ बराबर में 20 ईयर। तो 240 मंथ हमने यहाँ पे मान लिया और यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% का, 12% मान के चल रहे हैं और परसेंटेज जो हम इंक्रीज करेंगे साल का। और बोला आपको कि डिटेल में जानना है तो उस वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो 10% हम यहाँ पे मानकर चल रहे हैं।
तो यहाँ पे समझना चालू करेंगे कि किस हिसाब से ग्रोथ हो सकता है कि नहीं हो सकता। देखिए 5,000 रुपये मंथली, ये दिखाना क्यों जरूरी है बार बार, क्योंकि यहाँ पे दिखाना जरूरी है। 5,240 मंथ और यहाँ पे 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टॉपअप हमने जो किया, इंक्रीज किया, वो 10% का किया सालाना। आप यहाँ पे आ जाइए और समझना चालू करिए। आप देखिए टोटल एसआईपी अमाउंट इन्वेस्टेड विदाउट स्टेप अप, यानी कि बिना इंक्रीज करे, अगर आप 10% इंक्रीज नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में 12 लाख रुपए टोटल निवेश हुआ। और टोटल ग्रोथ की बात करें विदाउट स्टेप अप की तो 37,95,000 रुपए, और दोनों को मिलाकर बिना टॉपअप के देख सकते हैं 49,95,000। अब बात करते हैं कि टोटल एसआईपी अमाउंट इन्वेस्टेड विद स्टेप अप। यदि आप स्टेप अप के जरिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल जमा होगा वो 23,40,000 रुपए। और ग्रोथ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्टेप अप के साथ 92,18,000 रुपए। तो यहां पे 92,18,000 रुपए बन रहा है स्टेप अप के साथ, और यहां पे आप देख सकते हैं कि 49,95,000 रुपए। तो यहां पे डिफरेंट है। अब यहीं पे बात करें टोटल फ्यूचर वैल्यू की स्टेप अप के साथ, तो आप देख सकते हैं कि एक सरल 15 लाख रुपए। अब बात यह आती है कि वहां पे हमने देखा कि हमने अंधाधुन बिना सोचे समझे हम एसआईपी कर रहे थे, और क्या कर रहे थे, 5,000 रुपए पर मंथ कर रहे थे। समय जो लग रहा था, टाइम फ्रेम, वो कितना साल का लग रहा था, 26 साल, 35 साल, 8% के हिसाब से, बट वहां 26 मान के चलते। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं 20 साल के अंदर जो है अगर इस हिसाब से रिटर्न मिलता है तो आपका 1 सरल जो है यहाँ पे बन सकता है। तो इस उदाहरण को भी आपने अच्छे से समझ लिया। अब यहीं पे अगर बात करें कि एसआईपी पर निर्भर रहना सही है या फिर नहीं, तो इसको आप ऐसे समझिए कि एसआईपी के साथ साथ एफडी में इमरजेंसी फंड भी आपके पास होना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद हमें यह बात समझ में आ रही है कि मार्केट में जो है ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो जब मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है तो एफडी अगर आप इमरजेंसी फंड रखेंगे, और अगर सोच लीजिए कि एसआईपी में आपका पैसा निवेश है, अगर आपके पास इमरजेंसी फंड हुआ तो फिर एसआईपी से पैसे निकालने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। सेकंड चीज कि रियल एस्टेट में भी जो है आपका कुछ ना कुछ पैसा निवेश होना चाहिए। चारों तरफ अगर आप डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट रखेंगे तो अच्छा रहेगा। गोल्ड में भी आप निवेश कर सकते हैं। देखिए गोल्ड और एसआईपी का अपोजिट कॉम्बिनेशन ज्यादातर देखने को मिलता है। म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करते हैं तो जब मार्केट डाउन जाती है तो गोल्ड का प्राइस जो है ऊपर जाता है। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है। क्या एसआईपी सही है? तो इसका आंसर है हाँ, और कुछ लोगों के लिए ना भी, लेकिन इसका आंसर है हाँ। और हाँ कैसे हैं? अगर फंड का आप सही चुनाव कर लेते हैं, और फंड कैसे सही चुनाव करेंगे, तो फंड साइज, जितना फंड साइज ज्यादा होगा तो समझ लीजिएगा उसमें आपको बेनिफिट उतना अच्छा हो सकता है। क्यों हो सकता है? उसके पीछे बहुत सारा रीजन है। अगर वो सब रीजन आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। यहां से आप देखिए उदाहरण के लिए कि हमने यहाँ पे इक्विटी स्मॉल कैप चुन लिया, 10 साल के लिए चुन लिया, और यहाँ पे 10 लाख रुपए जो है वन टाइम हो गया 10 साल के लिए। तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 50,000 करोड़ इसका फंड साइज है, 50,000 करोड़ से ज्यादा, और 10 लाख रुपए वन टाइम पैसा जो जनरेट करके दिया है, आप देख सकते हैं 58 लाख, 19% के हिसाब से रिटर्न जनरेट करके दिया है। वहीं पे बात करें नेक्स्ट फंड की, क्वांट स्मॉल कैप की, तो यहाँ पे 23,000 करोड़ इसका फंड साइज है, वन टाइम 10 लाख रुपए पैसा जो जनरेट करके दिया है वो 52 लाख, 18% के हिसाब से। तो ये सिर्फ एक उदाहरण है आपको दिखाने के लिए। तो ऐसा करते करते देखिए ये फंड है जिसका 1313 करोड़ फंड साइज है। तो मैं नीचे वाले भी चला जाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 11% का है। तो फंड साइज ज्यादा हो तो फंड आपका ज्यादा अच्छा हो सकता है, लेकिन इसका आंसर सिर्फ फंड साइज ही नहीं है, और भी तथ्यों पर इसका डिपेंड हो सकता है। कृपया ध्यान दें, मैं एमफी रजिस्टर हूं, मेरा ERN नंबर है 279162। म्यूचुअल फंड में दो तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाती है। पहला है आपका रेगुलर प्लान, दूसरा है आपका डायरेक्ट प्लान। याद रखिएगा कि यदि आप डायरेक्ट प्लान के तहत पोर्टफोलियो अपना बनवाना चाहते हैं तो यहाँ पे पेड सर्विस है, मिनिमम सा फीस है, उस फीस को आप व्हाट्सएप करके पता लगा सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। सेकंड, जिनको लगता है कि फीस पे नहीं कर पाएंगे तो रेगुलर प्लान के अंदर भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि मेरी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है। इन्वेस्टर ऐप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां पे जाकर भी आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और मेरी सर्विस जो है आप फ्री
पा सकते हैं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। Calculations are for illustrations only and do not represent actual returns. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.